सब्स्टिट्यूशंस रूल जो ट्रांसफॉर्मेशन का है वो लास्ट हो जाएगा। 3 ही रूल बचा हुआ है और उसके बाद फिर दूसरा लेयर ख़त्म हो जाएगा। आज तीसरा लेयर में स्टार्ट कर देंगे सम स्पेशल ग्राफ। कुछ ग्राफ है जो हम बता देंगे। नेक्स्ट वीक का 2-3 क्लास में आपका पूरा ग्राफ ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग मेन कैलकुलस में पहुँचेंगे, फंक्शंस पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम कैलकुलस के लिए ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 11th के बच्चों का तो अभी कोई इंक्वायरी या एडमिशन वगैरह हुआ ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो डाल रहे हैं वो लिख रहे हैं फॉर 11th, लेकिन वो 12th पढ़ने के लिए यानी कैलकुलस पढ़ने के लिए डाल रहे हैं। तो जो बच्चे कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग। और नेक्स्ट वीक के बाद हम मेन कैलकुलस में ही लगातार इन कर जाएंगे, क्योंकि 1 महीना में हम कोशिश करेंगे कि पूरा फंक्शंस आपका निकल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। y बराबर एफ एक्स से y बराबर फ्रैक्शन, आपको बताया था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। सब फंक्शन ऑफ फंक्शन का ग्राफ है। जैसे अगर y बराबर एफ एक्स का इस तरह से ग्राफ रहा तो हम क्या करेंगे, -2 -1 1 2 3 4, मतलब जितना इंटीजर है, जहां जहां वो इंटीजर को कट कर रहा है वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ कट किया, नीचे से भी परपेंडिकुलर डालेंगे एक के लाइन तक, यहां तक एक तक डालना है। अब जो बोल रहे हैं वो समझिए। जो पोर्शन 0 से 1 के बीच में है वो तो लिखेंगे, एक पे ओपन कर देंगे। जो पोर्शन 1 से ऊपर है और इंटीजर्स के बीच में, जैसे 1 से 2 के बीच में ये पोर्शन है, उस पोर्शन को नीचे खींचेंगे और एकदम इसके ठीक पैरेलल इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, जैसे है ना, एकदम ठीक पैरेलल इस तरह का। ये वाला ग्राफ को भी नीचे खींचेंगे, ये वाला ग्राफ को भी, समझे। जो ग्राफ मतलब सारा ग्राफ को हमको खींच के 0 से 1 के बीच में लाना है। तो ये तो 0 से 1 के बीच में है इसलिए छोड़ दिए। ये 1 से 2 के बीच में, तो इसको खींच के एकदम ठीक अपने पैरेलल, मतलब जैसा ये ग्राफ है ना वही ग्राफ हो। कैसे आप कंप्यूटर वगैरह में जब पेंट उंट में कोशिश करते हैं तो कर्सर से कैसे खींच लेते हैं नीचे की ओर, एकदम ठीक पैरेलल खींचना है। ये वाला देखिए पोर्शन, ये पोर्शन 2 से 3 के बीच में है, तो उसको खींच के 0 से 1 के बीच में लाना है, एकदम ठीक पैरेलल, एक पे ओपन कर देना है। इस ग्राफ के साथ भी वही है, 0 से 1 के बीच में लाना है, ठीक पैरेलल। ये ग्राफ नीचे है, -1 से 0 के बीच में है, तो एकदम ठीक अपने पैरेलल। देखिए ग्राफ, देखिए ऐसे ही मूव कर रहा है ना 0 से 1 के बीच में। ये -2 से -1 के बीच में है, ठीक है। तो ऊपर ग्राफ अगर रहेगा 1 से ऊपर तो उसको नीचे लाएंगे
और 0 से नीचे रहेगा तो उसको ऊपर लाएंगे, लेकिन ओवरऑल उस पोर्शन को 0 से 1 के बीच में लाना है। 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, और ऊपर रहेगा जैसे 1 से 2 के बीच में है तो जो ग्राफ है उसको तो हम अपने ठीक पैरेलल खाली 0 से 1 के बीच में ले आना है। ठीक है, जैसे ये देखो 2 से 3 के बीच में एकदम ठीक पैरेलल नीचे ले आए। यही ग्राफ को इतना दूर तक कट करके अपने ठीक पैरेलल जैसा ये शेप में है उसी शेप में यहाँ ले आएंगे। एक पे 0 पे क्लोज रहेगा, एक पे ओपन रहेगा। इसके साथ भी वही किए। ये ग्राफ पोर्शन नीचे है, इसको उठा करके ऊपर ले गए, ये नीचे है, इसको उठा करके ऊपर ले गए। नोट कीजिए इसको। देखिए फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो फ्रैक्शन फंक्शन का फ्रैक्शन लगाते तो उसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। इसलिए 1 से ऊपर भी है तब भी उसको नीचे लाएं 0 से 1 के बीच में, और नीचे भी है तब भी उसको 0 से 1 के बीच में लाएं। यही वजह में ड्रॉ सब एग्जांपल है एक्स का फ्रैक्शन। ये है ना, परपेंडिकुलर डालें 0 1 2 3 4 5। ग्राफ क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच में है, इसको तो जस्ट का तस छोड़ेंगे। एक से 2 के बीच में ठीक अपने पैरेलल नीचे आ जाएगा। सारा ग्राफ को 0 से 1 के बीच में लाना है। देखो ठीक पैरेलल आ गया, और 1 पे ओपन कर देना है। ठीक पैरेलल, ठीक पैरेलल लाना है सब 0 से 1 के बीच में। जैसे दूसरा है ड्रॉ साइन एक्स। देखिए पहले तो हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। आपको तो पता है साइन एक्स का ये ग्राफ बनेगा।
जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में उसको जस्ट का तस लिखिए। खाली ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे वो 1 बना है ना वहाँ पे ओपन कर देंगे, क्योंकि 1 फ्रैक्शन नहीं होता है। और 1 जहाँ बना है ना उसको नीचे ला देंगे, क्योंकि 1 का फ्रैक्शन 0 हो जाता है, इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ नीचे है, इसको ऊपर ले आएंगे और 1 जहाँ है वहाँ पे ओपन कर देंगे। और इसके एवज में यहाँ वैल्यू है, इसके एवज में यहाँ वैल्यू है। ठीक है, ये लग रहा है नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये जो लाल वाला ग्राफ दिख रहा है ना, ये यही ग्राफ है एग्जैक्टली। जो 1 वैल्यू दिया था ना π/2 पे 1, तो 1 का फ्रैक्शन 0 हो जाता है, इसलिए नीचे आ गया। 1 फ्रैक्शन नहीं होता है, 1 का फ्रैक्शन 0 हो जाता है, इंटीजर का फ्रैक्शन 0 हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। एक और हम बना देते हैं, ये वाला लाइट तरफ बन, y बराबर एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शन। एक दो तीन, हो गया। y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, √2 पे √2 पे वैल्यू 2 है, -√2 पे √3 पे वैल्यू 3 है, दो पे वैल्यू कितना है, √5। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 0 से
ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 1 से 2 के बीच में है, हम ठीक इसके पैरेलल नीचे उतारेंगे। 2 से 3 के बीच में है, ठीक पैरेलल देखो 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये वाला पोर्शन जो है उसको नीचे उतार दिए। 2 से 3 के बीच में ये पोर्शन नीचे उतार दिए। 3 से 4 के बीच में पोर्शन नीचे उतार दिए। हर पोर्शन को 0 से 1 के बीच में लाना है। जो पोर्शन ऊपर है उसको ठीक पैरेलल इसके नीचे ले आना है। नोट कर लो। रूल 15, y बराबर एफ एक्स से y बराबर f का फ्रैक्शन ऑफ x। पिछले बार पूरा का फ्रैक्शन था, इस बार x के जगह फ्रैक्शन है। तो ऐसा जब भी स्थिति रहे, ये रूल 16 है। ग्राफ अगर इस तरह से है y बराबर एफ एक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 ये लाइन, x बराबर 1 खींचेंगे और ये 0 और 1 पे जहां जहां कर्व कट कर रहा है ना, वहां से पैरेलल लाइन x एक्सिस के खींचेंगे। x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। हो गया। जीरो पे क्लोज करेंगे, 1 पे ओपन करेंगे ये पोर्शन इसका। चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए रिपीट कर देंगे हर एक इंटीजर में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। यहाँ देखिए फिर से कर्व का x बराबर 0 और x बराबर 1 में जो पोर्शन खिंचाएगा, तो 0 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन, और वही पोर्शन को हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, यही पोर्शन रिपीट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर e फ्रैक्शन ऑफ x, x का ड्रॉ किए ग्राफ, ये 0, 1 यहाँ और यहाँ कट किया, अब पैरेलल लाइन खींच देते हैं।
सीधा सीधा लाइन नीचे की ओर। देखिए 0 से 1 के बीच में कौन सा पोर्शन है, यही पोर्शन रिपीट कर दीजिए। हर एक इंटीजर पे ऐसा इसलिए करते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए। ड्रॉ y बराबर साइन फ्रैक्शन ऑफ x। साइन फ्रैक्शन ऑफ x कैसे होगा, देखिए जीरो पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। देखिए पाई का मान तो 3.14 होता है, तो 1 2 3 3.14 हो गया, 4 5 6 6.28 हो गया। उसी तरीके से इधर, ठीक है। अब देखिए 0 से 1 के बीच में कौन सा पोर्शन है, ये, ठीक है। 0 से 1 के बीच में x बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन है उसके ठीक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना, वो साइन 1 हो जाएगा। उसी को रिपीट कर देंगे। एक पे नहीं जा रहा है, साइन 1 पे जा रहा है। साइन 1 का मतलब कितना हो गया, साइन 1 जो होगा ना वो साइन 1 रेडियन है, यानी साइन लगभग 57.3 डिग्री है, लगभग 60, यानी कि 0.86 आ जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री को √3/2 होता है, 0.87 0.86। तो देखो ये हाइट 1 है, तो देखो 0.87 लिखे हैं, लगभग 9 के पास, वहीं से रिपीट कर दिए हैं। उसी तरीके से ड्रॉ फ्रैक्शन ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले y बराबर x स्क्वायर, ये तो आपको मालूम है,
x माइनस वन का स्क्वायर, ये क्या होगा, थोड़ा सा मूव करेगा राइट साइड में, एक यूनिट पे मूव करेगा, x की जगह x माइनस वन है, राइट साइड में मूव करेगा, ये 0 है, ये 1 है। क्या बताए थे, 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन, तो 0 पे आपको क्या बताए थे, 0 पे बताए थे क्लोज्ड इंटरवल, 1 पे बताए थे ओपन इंटरवल, यानी कि ये कर्व होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम रिपीट करने लगेंगे, 1 2 3 4, इसी चीज को रिपीट करने लगेंगे। ये रूल 16 हो गया, ये वाला लाल वाला क्या हो गया, नोट कीजिए। रूल 17, y बराबर fx से फ्रैक्शन ऑफ y बराबर fx, इस तरह का अगर कोई फंक्शन है, इस तरह का, इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो से 1 के बीच में जो पोर्शन 0 से 1 के बीच में होगा, बस उसी पोर्शन के बारे में कंसीडर करेंगे। यानी कि ग्राफ आपका ये लाल वाला ही होगा। यही ग्राफ होगा, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रो फ्रैक्शन ऑफ y बराबर ex, ex तो यही हो गया, वो 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन रहेगा ना, बस उसी को कंसीडर करेंगे। 0 से 1 के बीच में तो यही है, बस इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है,
इसको क्या करेंगे बताइए। बस एक्शन ऑफ वाई एक्स स्क्वायर चलिए नोट कीजिए। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो बेसिक ग्राफ और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए। अभी 15 मिनट और लेक्चर्स का बचा हुआ है, 10-15 मिनट, तो हम लोग कुछ स्पेशल ग्राफ कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट वीक में ही स्पेशल ग्राफ बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक स्पेशल ग्राफ जो आप वेव थ्योरीज वगैरह में पढ़ते हैं वो 2-3 को हम बना देते हैं, क्योंकि 10 मिनट अभी टाइम बचा हुआ है। और नेक्स्ट वीक में आपके ग्राफ पूरा खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग कैलकुलस का फंक्शंस पढ़ेंगे। ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको दे रहे हैं कैलकुलस का। सम स्पेशल ग्राफ्स, जैसे ड्रॉ है y बराबर x साइन x, इसको ड्रॉ करना है। तो अगर y बराबर fx बराबर x साइन x है तो f माइनस x बराबर माइनस साइन माइनस x, x साइन माइनस x, f माइनस x बराबर fx। यानी कि x के जगह माइनस x वैल्यू भरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। थ्योरी आपको याद है ना सिमेट्रिसिटी का, x के जगह माइनस x वैल्यू भरते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है। अगर y के जगह माइनस y वैल्यू भरते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है तो x एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया, हमको पता चल गया इससे। दूसरा है कि साइन x का स्वभाव हम लोग जानते हैं माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। तो 1 साइन x माइनस x, मतलब सबको x से गुना कर दिया, यानी बाई जो है ना माइनस x और x के बीच में होगा। तीसरा क्या है कि बाई बराबर x साइन x है, तो बाई बराबर 0 जैसे ही करते हैं तो x साइन x साइन x, x बराबर n पाई, जहाँ n एक इंटीजर। ठीक है, समझे सब लोग? ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते ही हैं। तो इसका मतलब 0 यानी x का मान कितना, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, क्योंकि इंटीजर है इस पे 0 हो जाएगा। साइन x 0 यानी x एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ कैसा होगा? सबसे पहला चीज देखिए, ये y बराबर x, y बराबर माइनस x, y बराबर x, y बराबर माइनस x। ग्राफ इसी के बीच में रहेगा और 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई
ये तो आपको पता है कि ग्राफ इसी के बीच में है, y बराबर माइनस एक्स और x के बीच में है, इसी के बीच में होगा। आपको पता है 0 पाई 2 पाई सब पे कट कर रहा है, तो ग्राफ समवेयर इस तरह से होगा, इसके बीच में है, फिर इस पे कट कर रहा है, वापस लौटना होगा, और बाई एक्सिस सिमेट्रिक है, यानी कि इधर वाला का इधर वाला आईना बनना चाहिए या परछाई बनना चाहिए। और यहाँ पे कोना नहीं बनाएंगे, ये कोना नहीं होगा, यहाँ डिफरेंशिएबल होगा। अब ये ग्राफ का इधर बना, इसका ये परछाई बना, बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना, आप लोग वेव थ्योरी में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पढ़े होंगे। देखिए, एक ओरिजिन से निकल रहा है, धीरे धीरे साउंड की क्वालिटी इको टाइप का बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझे। y बराबर एक्स, y बराबर माइनस एक्स पे लाइन पे है, और ये 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे साइन 0 हो रहा है। साइन 0 का मतलब पाई 0 हो रहा है, पाई 0 का मतलब एक्स एक्सिस, उस पर कट किया, पर नीचे इस तरह से कट किया, नोट कर लीजिए। रो y बराबर साइन x बटा x, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन x बटा x, तो एफ माइनस एक्स करेंगे ना, साइन से तो माइनस बचता नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। दूसरा देखिए, साइन x माइनस एक से एक के बीच में, साइन x बटा x कहाँ से कहाँ के बीच में, देखिए आपको पता है कि y बराबर साइन x बटा x है, तो x 0 नहीं होगा, लेकिन अगर लिमिट साइन x बटा x अगर करके देखे तो 1 होगा, यानी कि लिमिट के केस में y का मान कितना होगा, 1, यानी कि x 0 के इर्द गिर्द, 0 पे तो वैल्यू नहीं होगा, 0 के इर्द गिर्द y की हाइट 1 होगी। y बराबर साइन x बराबर x अगर करते हैं तो x नॉट इक्वल टू 0 और साइन x बराबर 0, x बराबर n पाई वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए ये y 1 बटा एक्स हो गया, y 1 बटा एक्स, y माइनस 1 बटा एक्स, देखिए इसी के बीच में होना चाहिए, ये हो गया पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई ठीक है।
हाइट एक पे तो वैल्यू है नहीं, 0 पे तो वैल्यू है नहीं ओपन इंटरवल, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, लेकिन 0 पे हाइट लिमिट के केस में 1 है। अब फिर उसके बाद फिर कहाँ गया है, पाई पे कट किया और रहेगा इसके बीच में ही। टू पाई पे 3 पाई पे वैसे ही घूमते चल जाएगा। चूंकि सिमेट्रिक है बाई एक्सिस के, तो ये ग्राफ ऐसे गया, ठीक है। ये हो गया y बराबर साइन एक्स बटा एक्स। देखिए लिमिट का केस 0 के लिमिट पे 1 के इर्द गिर्द वैल्यू है, उसका 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे कट किया, और ये किसके किसके बीच में रहेगा, 1 बटा एक्स और -1 बटा एक्स के बीच में, पाई 2 पाई 3 पाई पे कट कर रहा है। और चूंकि सिमेट्रिक ग्राफ है, यही ग्राफ इधर की ओर बन जाएगा, नोट कर लीजिए। एक्स प्लस साइन एक्स, ये इवन ऑड फंक्शन नहीं होगा, इसलिए कि एक्स के जगह -x वैल्यू भरेंगे ना, तो इस पर प्रभाव पड़ जाएगा, ऑड फंक्शंस आ जाएगा। अब सबसे पहले साइन एक्स माइनस एक से एक के बीच में, तो एक्स प्लस साइन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, दूसरा y बराबर एक्स प्लस साइन एक्स, इफ साइन एक्स बराबर 0 और ऐसा स्थिति में x बराबर कितना हो जाएगा, n पाई y बराबर x। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर x ड्रॉ कीजिए, y बराबर x प्लस 1 ड्रॉ कीजिए, और y बराबर x माइनस 1 ड्रॉ कीजिए। ठीक है, फाइव माइनस एक। देखिए
ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये y बराबर x का लाइन, y बराबर x प्लस 1, y बराबर x माइनस 1, पाई पे y बराबर x है इसलिए y बराबर x पे कट किया, 2 पाई पे 3 पाई पे इसके बीच में कट किया। देखिए इधर भी वही है, साइन x का ही ग्राफ है, x प्लस 1 x माइनस 1 के बीच में। अब कट कहाँ किया, y बराबर x के लाइन पे। अब कब कट किया, n पाई पे, यानी पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे। y बराबर x का लाइन इनवर्स को भी शो करता है, मतलब इस पे अगर परछाई अगर रहेगा ना तो इनवर्स को भी दिखाएगा। तो जैसे अगर इसी ग्राफ को देखिए, y बराबर x प्लस साइन x है और आपसे f इनवर्स पूछेगा तो f इनवर्स क्या होगा, इस पे आई परछाई अगर बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा। आपको बताया था ना कि इनवर्स अगर चाहिए तो डायरेक्ट इसका परछाई बना देते हैं, किस लाइन पे, y बराबर x पे, यही होगा ना। और ये ग्राफ देखिए क्या है, x माइनस साइन x। अब IIT एडवांस्ड में पूछा हुआ है p बराबर fx प्लस f इनवर्स x, फाइंड dp बटा dx। अब गौर से देखिए तो ये दोनों कट जा रहा है। अब 2 मतलब p का मान कितना हो जाएगा, 2x और dp बटा dx का मान कितना हो जाएगा, 2। IIT एडवांस में पूछा हुआ है, तो अगर आपके पास ग्राफ है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं ग्राफ है तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, आप कैसे इसका इन्वर्स निकालिएगा, निकल ही नहीं पाएगा आपसे। परछाई है इसलिए डायरेक्ट निकल गया। नोट कीजिए इसको, ड्रॉ y बराबर x साइन x, साइन x माइनस 1 से 1 के बीच में x कितना हो जाएगा, y बराबर 0, x तो 0 होगा नहीं, n पाई n इंक्रीज। x तो ऐसा हो गया, माइनस x ऐसा हो गया, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, इसके बीच में ही है ना ग्राफ। देखिए y बराबर ex, y बराबर e माइनस एक्स और उसके बीच में ग्राफ। नोट कीजिए, हम लोग पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रूल कर लिए, 17 को ट्रांसफॉर्मेशन रूल था, तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्चुअली फंक्शन का ही एप्लीकेशन है वो ग्राफ्स में, और 4 को स्पेशल ग्राफ भी किए। अब हम लोग के पास 2 से 3 क्लास बचे हुए हैं जिसमें असिम्प्टोट वाला ग्राफ बताएंगे, आपको पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बताएंगे और ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ दोनों इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि कैलकुलस डायरेक्ट पढ़ सके। एक्चुअली में हम लोग 1-1.5 महीने से कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, ग्राफ कैलकुलस का अभिन्न हिस्सा है। तो हम लोग लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, 20 क्लास 21 क्लास में आपका 20 क्लास में ऑलमोस्ट पूरा ग्राफ हो जाएगा, और ये आपको मदद बहुत करेगा। पूरा मैथमेटिक्स अब आपको
विजुअलाइज हो जाएगा, यानी जो बताना चाहेंगे ना उसका चित्र आपके दिमाग में बनेगा, इतना आपको एडवांटेज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।